सर को झुकाए हाय 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 कौन आया है हाँ हाँ कातिल की शमशीर के पास। क्या कहने सर को झुकाए कौन आया है कातिल की शमशीर के पास। खून की बूंदें किसने रख दी वाह वाह बेकस की तकदीर के पास। वाह 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 खून की बूंदें किसने रख दी बेकस की तकदीर के पास। और वो तो रिजाए हक की खातिर प्यासी जान लुटाई थी। क्या कहने वो तो रिजाए हक की खातिर प्यासी जान लुटाई थी वरना जहाँ के सारे दरिया उठ आते शब्बीर। फिर ज़हमत करें क्या वो तो रिजाए हक की खातिर वो तो रिजाए हक की खातिर वो तो प्यासी जान लुटाई थी वरना जहाँ के सारे दरिया उठ आते शब्बीर के पास। बेशक बेशक चार मिसरे के आएगा तेरे लिए भी ये जमाने आएगा तेरे लिए भी ए जमाने आएगा। फिर कोई शमशीर के जौहर दिखाने आएगा फिर कोई शमशीर के जौहर दिखाने आएगा। और फिर कोई अब्बास रखेगा वफादारी की लाज फिर कोई अब्बास रखेगा वफादारी की लाज। फिर लबे दरिया कोई बाजू कटाने आएगा सुभान अल्लाह। फिर कोई अब्बास रखेगा वफादारी की लाज फिर कोई अब्बास रखेगा वफादारी की लाज। क्या कहने फिर लबे दरिया कोई बाजू कटाने आएगा। और देखिए कि और बाला हो गई उस वक्त शाने बूतराब और ताजा हो गई और बाला हो गई उस वक्त शाने बूतराब लहजे यज़दा में जब बोली ज़बाने बूतराब। वाह 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 और बाला हो गई वाह 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 वक्त शाने बूतराब वाह 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 लहजे यज़दा में जब बोली ज़बाने बूतराब। क्या कहने और वक्त के सूरज पे भी उसने कमंदे डाल दी वक्त के सूरज पे भी उसने कमंदे डाल दी। आ गया जो शख्स जेरे साहिबाने वक्त के सूरज पे भी उसने कमंदे डाल दी। आ गया जो शख्स जेरे साहिबाने बुतराब। और देखिए कि तूने गर्द आलूद आईना नहीं होने तूने गर्दालूद आईना नहीं होने दिया। एक झूठे शख्स को सच्चा नहीं होने दिया। क्या तूने गर्दालूद आईना नहीं होने दिया एक झूठे शख्स को सच्चा नहीं होने दिया। और तेरा सर नेज़े पे आना है दलील इस बात की। क्या कहने तेरा सर नेज़े पे आना है दलील इस बात की। कामते बाला तसर नीचा नहीं होने दिया। तेरा सर नेज़े पे आना है दलील इस बात की। तेरा सर नेज़े पे आना है दलील इस बात की। कामते बाला तसर नीचा नहीं होने दिया। कामते बाला तसर नीचा नहीं होने दिया। शाम के जंगल में खेमे नजरे आतिश कर दिए। शाम के जंगल में खेमे नजरे आतिश कर दिए। फिस्क का इस्लाम से सौदा नहीं होने दिया। अरे क्या शाम के जंगल में खेमे नजरे आतिश कर दिए। फिस्क का इस्लाम से सौदा नहीं होने दिया। फिस्क का इस्लाम से सौदा नहीं होने दिया। क्या खूबसूरत कलाम हमारे मुशर्रफ हुसैन महजर साहब ने इस महफिल में इस मनक़बती महफिल में पेश किया। आइए हजरात मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ नौजवान शायर इब्ने शायर मोहतरम फराज मुजीब साहब से कि वो आए और इस मनक़बती महफिल में बारगाह इमाम मज़लूम में अपना नज़राना। हर एक शख्स पे वाजिब है एहतराम हुसैन। हाय 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 बेशक बेशक बेशक। हर एक शख्स पे वाजिब है एहतराम हुसैन। हर एक शख्स पे वाजिब है एहतराम हुसैन। संभल के बैठिए पढ़ता हूँ मैं सलाम हुसैन। अरे वाह 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 वाह। संभल के बैठिए पढ़ता हूँ मैं सलाम हुसैन। हर एक लफ्ज को आंखों से चूमिए साहिब। हर एक लफ्ज को आंखों से चूमिए साहिब। हर एक लफ्ज को आंखों से एक शख्स चूमिए साहिब।
मेरे कलाम में जब जब भी आए नाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कलाम में जब जब भी आए नाम वाह हुसैन, वाह वाह वाह। ये हुसैन पाक भी बेशक यहीं पे है मौजूद। आइए डॉक्टर साहब आइए। वाह, हुसैन पाक नूर जनाब। हुसैन पाक माशाल्लाह, माशाल्लाह। भी बेशक यहीं पे है मौजूद, हुसैन पाक भी बेशक यहीं पे बेशक बेशक मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा यकीन है महफिल में है कयामत। क्या कहने, अरे वाह वाह वाह, फिर बड़ी वाह वाह, जिंदाबाद हुसैन पाक बेशक बेशक भी, बेशक हुसैन पाक भी बेशक यहीं पे है मौजूद। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। मेरा यकीन है महफिल में है कयामत हुसैन। क्या कहने, क्या कहने। फराज मुजीब साहब क्या खूबसूरत मतला कहा कि हर एक शख्स पे वाजिब है एहतराम हुसैन, हर एक शख्स पे वाजिब है एहतराम हुसैन, संभल के बैठिए पढ़ता हूँ मैं सलाम हुसैन। तो फराज मुजीब साहब, मुझे आपके इस शेर पर अहमद फराज का एक शेर याद आ गया। अहमद फराज ने कहा था कि फ़क़ीह शहर का मसलक है बैअत सुल्तान, फ़क़ीह शहर का मसलक है बैअत सुल्तान, तेरे लहू को करेंगे सलाम हम जैसे, तेरे लहू को करेंगे सलाम हम जैसे। आइए हजरात, मैं रूए सुखन लेकर चलता हूँ जनाब डॉक्टर कमाल अहमद साहब के हुजूर में। शायरी की दुनिया में तो अभी वो नौवारिद हैं, अभी अखबार के जरिए से इत्तला मिली, लेकिन शायरी का ज़ौक़ एक अरसे दराज से रखते हैं। शेर किसको कहते हैं, मिसरा किसको कहते हैं, शायरी किसको कहते हैं, या शेर की शेरियात क्या होती है, बखूबी जानते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बारगाह आले रसूल में नजराने अक़ीदत पेश फरमाएं जनाब कमाल अहमद साहब। मनकबत के चंद शेर। बातिल का जोर ऐसे मिटाया हुसैन ने, बातिल का जोर, बातिल का जोर ऐसे मिटाया हुसैन ने, सर दे के सर सितम का झुकाया हुसैन ने। बहुत अच्छा है, सर दे के सर सितम का झुकाया हुसैन ने। क्या कहने, क्या कहने, क्या हैरत ज़दा था खौफ से कुल लश्करे यज़ीद, वाह वाह, हैरत ज़दा था खौफ से कुल लश्करे यज़ीद। क्या कहने, दरिया लहू का जब के बहाया हुसैन ने, दरिया लहू का जब के बहाया हुसैन ने। बातिल की असल क्या है राहे हक के सामने, वाह, बातिल की असल क्या है राहे सामने हक के सामने। वाह, ये मकसदे हयात बताया हुसैन ने। क्या कहने, ये मकसदे हयात बताया हुसैन ने। मैदान करबला में बड़ी आन बान से, मैदान करबला में बड़ी आन बान से, मैदान करबला में बड़ी आन बान से, सर अपना राहे हक में कटाया हुसैन ने। सर अपना राहे हक में कटाया हुसैन ने। अगला शेर बहुत खूब। हैदर का हूँ चराग, हैदर का हूँ नवासा नबी का हूँ, हैदर का हूँ, हैदर का हूँ चराग, नवासा नबी का, नवासा नबी का हूँ।
उंगली उठा उठा के बताया हुसैन ने, उंगली उठा उठा के बताया हुसैन ने। नामो निशान भी मिट गया नस्ले यजीद का, नामो निशान भी मिट गया नस्ले यजीद का। हालांकि सर को अपने कटाया हुसैन ने, हालांकि सर को अपने कटाया हुसैन ने। क्या कहने आखिरी शेर। सुभान अल्लाह सुभान। जिल्लत की जिंदगी से तो है मौत ही भली, जिल्लत की जिंदगी से तो है मौत ही भली, जिल्लत की जिंदगी से तो है मौत ही भली। सारे जहां को यारो बताया हुसैन ने, क्या सारे जहां को यारो बताया हुसैन ने। वाह वाह। तो आइए हजरात, तारीख़ उर्दू अदब, तारीख़ उर्दू लिटरेचर गवाह है कि जितना उर्दू का सरमाया दक्कन हैदराबाद में पाया जाता है शायद यूँ कहीं और पाया जाता है। उर्दू का बहुत बड़ा एहसान है दबिस्तान दक्कन का, दबिस्तान हैदराबाद का, उर्दू शायरी पर, उर्दू नस्ल पर, उर्दू नज़्म पर। जितने बड़े बड़े शौरा इब्तिदा में गुजरे और उन्होंने अपनी काविशों से, अपने कलम से जहाँ गज़ल के गेसू सवारे, वहीं ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र रसूलुल्लाह और ज़िक्र अहले बैत को करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कुली कुतुब शाह हमारा पहला शायर है, पहला साहिब दीवान कहलाता है। आप उसकी शायरी पढ़ें, जहाँ गज़ल का रंग है वहीं गज़ल के मक्तों में नात का असर भी आपको नजर आएगा, नात का अंदाज भी नजर आएगा, मनक़बत का अंदाज भी नजर आएगा। अपने अल्फाज को समेटता हूँ, उसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली हमारे इस बज़्म में मौजूद हैं आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर वसी बेग बिलाल हैदराबादी साहब। बहुत अच्छा शेर कहते हैं, एक मजमूआ कलाम भी उनका मंजर आम पर आ चुका है, अहले नक़्दो नज़र में उसकी बड़ी पजीराई हुई है। और मुझे एक शेर के साथ उन्हें बुलाना है। आगा सरोश हैदराबादी के इस शेर के साथ मैं उनसे गुजारिश करूंगा। आगा सरोश हैदराबादी ने कहा था कि हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। आगा सरोश हैदराबादी के शेर की छांव में गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर वसी बेग बिलाल हैदराबादी साहब से कि वो बारगाह इमाम मजलूम में नजराने अकीदत पेश फरमाएं। बहुत शुक्रिया वफा भाई जी। सदर महफिल की हाँ, शायरी देखिए। आपके कदमों के बोसों के लिए, आपके कदमों के बोसों के लिए, क्या मिसरा, आपके कदमों के बोसों के लिए राह तकती थी जमीन करबला। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। आपके कदमों के बोसों के लिए, आपके कदमों के बोसों के लिए राह तकती थी जमीन करबला। के चंद अशआर बहुत अच्छा मिसरा गाएंगे। हक का रास्ता हुसैन आपसे है, बेशक बेशक बेशक। हक का रास्ता हुसैन आपसे है, दीन चमका हुसैन आपसे है। क्या बात है, क्या बात है। हक का रास्ता हुसैन आपसे है और दीन चमका हुसैन आपसे है। और नाम सब्रो रजा का दुनिया में, नाम सब्रो रजा का दुनिया में, नाम सब्रो रजा का दुनिया में जगमगाता हुसैन आपसे है। नाम सब्रो रजा का दुनिया में जगमगाता हुसैन आपसे है। और जिंदा रखे है एक गमे शबीर। क्या मिसरा है भाई, वाह 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 वाह। जिंदा रखे है एक गमे, जिंदा रखे है एक गमे शबीर। ये सहारा हुसैन आपसे है, क्या कहने, सहारा हुसैन आपसे है। और फक्र
इस पर कि हम हुसैनी हैं, फख्र इस पर कि हम हुसैनी हैं, फख्र इस पर कि हम हुसैनी हैं, ऐसा रिश्ता हुसैन। वाह वाह और ये फिर वाह 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 वाह। फख्र इस पर कि हम हुसैनी हैं, ऐसा रिश्ता हुसैन आपसे है। और कहा है कि कामरा हो गया जमाने में, कामरा हो गया जमाने में, जिसका रिश्ता हुसैन आपसे है। बहुत अच्छा है, जिसका रिश्ता हुसैन आपसे है। और करबला की जमीन का हर जर्रा, करबला की जमीन का हर जर्रा, करबला की जमीन का हर जर्रा, महका महका हुसैन आपसे है। महका महका हुसैन आपसे है। करबला की जमीन का हर जर्रा, करबला की जमीन का हर जर्रा, महका महका हुसैन आपसे है। एक शेर याद आ गया डॉक्टर साहब, शेर देखें कि करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ। वाह 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 वाह। करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, अज़्मे ज़ैनब दिले शब्बीर वफाए अब्बास। करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, अज़्मे ज़ैनब दिले शब्बीर वफाए अब्बास। अज़्मे ज़ैनब दिले शब्बीर वफाए अब्बास। हुजूर वाला, जैसा कि आपको इल्म है, ये मनक़बती महफिल परचम पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम यहाँ मुनक़िद की जा रही है और सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब प्रोफेसर अली अमीर साहब, जिनकी क़ुर्बत में बैठना भी मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सादत की बात है। उनके सामने लब खोलना, कुछ बोलना, कुछ गुफ्तगू करना एक बड़ा मरहला होता है, लेकिन बहरहाल चूँकि ये ज़िक्र इमाम हुसैन से मंसूब है, इसलिए हम सब सवाब में शामिल हो रहे हैं। तो आइए कि इससे कबल कि मैं डॉक्टर मुजीब शहदर साहब की तरफ रूए सुखन लेकर चलूँ, मैं चाहता हूँ कि सदर आली वक़ार की इजाज़त से मैं भी चंद अशार बारगाहे इमाम मज़लूम में पेश कर दूँ ताकि सवाब में मैं भी शामिल हो जाऊँ। मतला देखें, कहीं कहीं से दो चार शेर आपकी समातों के हवाले करूँगा। पहले मतला देखें कि हमारा ये है मुक़द्दर दुरूद भेजते हैं। याद आ गया मुझे एक पुराना मतला कि हमारा ये है मुक़द्दर दुरूद भेजते हैं, नबी के नाम को सुनकर दुरूद भेजते हैं। हमारा ये है मुक़द्दर दुरूद भेजते हैं, नबी के नाम को सुनकर दुरूद भेजते हैं। और शेर देखें तनवीर साहब के हमारे वास्ते पहचान इतनी काफी है, हमारे वास्ते पहचान इतनी काफी है, दरे अली के हैं नौकर दुरूद भेजते हैं। हमारे वास्ते, शुक्रिया, हमारे वास्ते पहचान इतनी काफी है, दरे अली के हैं नौकर दुरूद भेजते हैं। और इसीलिए तो मुसीबत में भी मुसर्रत है, इसीलिए तो मुसीबत में भी मुसर्रत है, नबी की आल पे अक्सर दुरूद भेजते हैं, नबी की आल पे अक्सर दुरूद भेजते हैं। शेर देखें कि इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी। शेर सुने कि इसीलिए तो है आसिफ साहब कि इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, चेहरों पे उनके ताबानी, मेरा यकीन है गुलेतर दुरूद भेजते हैं। इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, मेरा यकीन है गुलेतर दुरूद भेजते हैं। मेरा यकीन है गुलेतर दुरूद भेजते हैं। एक मतलब इस तरह याद आ गया कि जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, या हुसैन इब्ने अली एक बार कहकर देखना। जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, शुक्रिया, जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, क्या बात कह दिया, या हुसैन इब्ने अली एक बार कहकर देखना। और कह के ये अब्बास दरिया से चले रुख फेर कर, कह के ये अब्बास दरिया से चले रुख मोड़ कर, तुझको ठुकरा ही दिया तो क्या पलट कर देते। कह के ये अब्बास, कह के ये अब्बास दरिया से चले रुख मोड़ कर, कह के ये रुख मोड़ कर, तुझको ठुकरा ही दिया तो क्या पलट कर देखना, तुझको ठुकरा ही दिया तो क्या पलट कर। और शेर याद आ गया कि क्या इसी सर को झुकाने की तमन्ना थी तुझे, क्या इसी
सर को झुकाने की तमन्ना की तुझे, ऐ सवाले बैअते फासिक सिना पर देखना। ऐ सवाल, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई। आइए हजरात, मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जिस शख्सियत के रूबरू अपना हरफ इल्तमास लेकर बढ़ रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ज़िक्र इमाम हुसैन है और जाहिर सी बात है कि इसमें मैं समझता हूँ कि मज़ीद किसी की तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तारुफ़ सबसे बड़ा यही है कि हम सब ज़ाकिरीन अहले बैत में शुमार हुआ है, हम सब मुहिब्बान अहले बैत हैं, हम मुहिब्ब अहले बैत हैं। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। गुज़ार हूँ आली जनाब डॉक्टर मुजीब शहज़र साहब से कि बारगाह इमाम मज़लूम में नजराने मनक़बत नजराने सलाम पेश करूँ। काबिल एहतराम बसीरुल हसन वफ़ा नकवी साहिब, परचम पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले आज का ये खूबसूरत बाबरकत प्रोग्राम, जिसको मनक़बती महफिल का नाम दिया गया है, यकीनन मेरी खुशबख्ती है कि मैं इस महफिल का हिस्सा हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और एक मतला और एक शेर यूँ कहा है, इरशाद आली, न मिला वो निस्बते शाह में, न मिला वो हश्र जाह में, न मिला वाह वाह वाह, निस्बते क्या कहने, हाय 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 हाय, न मिला वो हश्र जाह में, मिला वो निस्बते शाह में। क्या कहने जिसे इश्क़ आले नबी न हो, फिर ऐसे शख्स का यूं कहो, न मकाम चश्मे रसूल में, न जगह निगाहे इलाह में, मकाम चश्मे रसूल में, न जगह निगाहे इलाह में। बहुत खूब डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। एक और 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अली अली जो लिखूं तो कलम महक उठे, क्या कहने अली अली जो लिखूं तो कलम महक उठे, क्या कहने अली अली जो लिखूं तो कलम महक उठे, हुसैन दिल में कहूं तो जबान खुशबू दे, हुसैन दिल में कहूं तो जबान खुशबू दे, कसम खुदा की आज़ादारी हुसैन के बाद, कसम खुदा की सीने का हर निशान खुशबू, हमारे सीने क्या निशान खुशबू, क्या कहने फिर सुना दिए। अली अली जो लिखूं कलम महक उठे, क्या कहने हुसैन दिल में कहूं तो ज़बान खुशबू दे, हाय जिंदाबाद, कसम खुदा की आज़ादारी हुसैन के बाद, हमारे सीने का एक निशान खुशबू। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब एम खालिद साहब से कि इस बाबरकत महफिल में अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। और मैं इस शेर के साथ शहरियार ने कहा था करबला के पस मंजर कि शदीद प्यास थी फिर भी छुआ न पानी को, क्योंकि हमारे शायरी अलीगढ़ की जानिब से भी शेर होना चाहिए
शहरयार जैसे शायर ने कहा करबला के पस मंजर में कि शदीद प्यास थी फिर भी छुआ न पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। या शिकवा कोई, उन्हीं का शेर के शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब खालिद अंसारी साहब से, नीम खालिद अंसारी साहब से कि वो आए और मंसूर नजरान अक़ीद बारगाह इमाम मज़लूम में पेश फरमाएं या जो भी तासुरात अपने पेश करना चाहें यहाँ पे पेश करें। आइए साहब, या वहीं से बैठे बैठे सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िम इलाही साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस महफिल को रखने के बहुत मुबारकबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त और जज़ाकल्लाह एहतमाम करने के लिए मैंने जनाब डॉक्टर मुजीब शहज़र साहब से के पूरी दोपहर उनसे ली और उन्होंने इस नशिस्त के लिए दावतनामा डिज़ाइन किया, फिर उसको शेयर किया और तमाम हजरात ने फिर यहाँ पर शिरकत फरमाई। हज़रत हुसैन अली मकाम की याद में ये मजलिस परचम पार्टी के बैनर तले रखी गई। जी मैं सब हजरात का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि वो वक्त से तशरीफ़ लाए हैं और जनाब नाज़िम इलाही साहब ने जो सबके लिए इशाइये का एहतमामी फरमाया है वो भी इनके बहुत बड़े वसीउल क़ल्बी का सबूत है जी। और मैं नस्र में मुझे हुक्म हुआ है कि कुछ कहूँ, नस्र में तो मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन एक शेर मुझे याद आ रहा है जी। कत्ले हुसैन असल में बेशक 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 इस्लाम जिंदा होता है, बेशक बेशक। मैं जनाब खुर्शीद साहब का बहुत मशकूर हूँ, खुर्शीद साहब का उर्दू अदब चैनल की चैनल अपना बहुत खिदमत अंजाम दे कवरेज कर रहे हैं, मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं। और नाज़िम इलाही साहब लियाकत अली साहब के फरमाइश पर हमारे दोस्त खुर्शीद साहब ने यहाँ पर अपना सेटअप भेजा और उसको कवरेज कर रहे हैं। मैं तमाम हज़रात का हालांकि शुक्रिया तो अदा नाज़िम इलाही साहब करेंगे, लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरी भी मेहनत लगी है लोगों को भेजने में, बुलाने में, लाने में। एक बार मैं सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अमीर अली अमीर साहब, प्रोफेसर अली अमीर साहब का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इसकी सदारत कबूल फरमाई और सदारत का उनकी हफ्ता और मुझे मौका दिया उनकी सदारत से पहले कुछ अपने तासुरात रखने का। एक ऐसी शख्सियत सदारत फरमा रही है कि मैं अल्फाज नहीं रखता कि उनके हुजूर में किस सूरत से मैं पुकारूं। जब मैं इस मरहले से गुजरता हूं, किसी अजीम शख्सियत के सामने होता हूं, तो फिर मुझे गालिब ही याद आ जाते हैं। गालिब ने कहा था कि वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के। एक बेहतरीन खतीब, एक बेहतरीन मुकर्रिर, एक बेहतरीन ज़ाकिर अहले बैत। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आपने शायरी भी बहुत अच्छी की है। अब ये अलग बात है किसी हालात के तहत जो भी मसला हो और शायरी नहीं कर रही है इस वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी नस्ल में ही शायरी छुपी हुई है, आपकी गुफ्तगू ही शायरी है। आपके अल्फाज को सुनकर, आपके जुमलों को सुनकर लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा है। मैं सिर्फ एक दो मिसरे तसव्वुर ज़ैदी के पेश करना चाहूँगा और अपनी गुजारिश गुजार रहूँगा अली जनाब प्रोफेसर अली अमीर साहब से। तसव्वुर ज़ैदी का शेर मुझे याद आ गया कि आवाज़ो खामोशी में मेरी फर्क न कीजिए, आवाज़ो खामोशी में मेरी फर्क न कीजिए, दोनों को बराबर का लहू मैंने दिया है। आवाज़ो खामोशी में मेरी फर्क न कीजिए, दोनों को बराबर का लहू मैंने दिया है। तो हमारे मोहतरम डॉक्टर अली अमीर साहब खामोश रहे तब भी आलिम हैं, गुफ्तगू करें तब भी आलिम हैं। मैं एक आलिम मुनफरिद से गुजारिश गुजार हूँ कि बारगाह इमाम हुसैन में अपना मंसूर नजराने अक़ीदत पेश करूँ। मुअज़्ज़िज़ शोराए कराम, सामईन हज़रात, जो कुछ आप हज़रात के सामने कलाम पेश किया गया और हमारे मायनात शोराए कराम ने पेश किया, इसके बाद सदर के लिए कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। सदर का काम सुनना होता है, बोलना नहीं होता। उर्दू के सिलसिले में जो कुछ कहा जाए वो बस ये है कि अगर इनकलाब की कोई ज़बान है तो उर्दू ही ज़बान है। बेशक बेशक।
और लफ्ज़ इनकलाब भी उर्दू ही का सरमाया है। इनकलाब जिंदाबाद जो हम लोग दुनिया में निशाने लगाते रहते हैं, ये उर्दू की ज़िंदगी की ज़मानत की दलील है। और जहाँ तक शायरी का सवाल है, वो भी एक ऐसा सरमाया है हिंदुस्तान की शायरी का, उर्दू का सरमाया, जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती। हमारे सामने और दूसरी ज़बानों की शायरी भी मौजूद है और कवि सम्मेलन और तमाम मौजूद है, मगर अंदाज़ा होता है, उनको भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि न वो आहंग है, न वो खुशबू है, न वो बात है। इसलिए जब वो कोशिश करते हैं कि अपनी शायरी को निखारें और कवि सम्मेलन को ज़रा अच्छा बना दें, तो उर्दू शायरी को उसमें शामिल कर लेते हैं। और इसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि उर्दू और हिंदी मिली जुली कैफियत के साथ पैदा हो रही है। लेकिन बदकिस्मती है देवनागरी लिपि की कि उसके पास वो अल्फाज नहीं है तलफ़्फ़ुज़ के लिए कि शामिल किया जा सके। मसलन अगर मैं कहना चाहूँ, वफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, तो इसके लिए हमें लिखना मुश्किल हो जाएगा। वफ़ा के लिए फ़े नहीं है। क्या बात है, हिंदी में क्या बात है, सही फरमाया। और अगर हम और भी दूसरी बातें कहना चाहें, कहीं काफ से शामिल कर लें, कहीं गैन से शामिल कर लें, गैरत का सवाल हो जाए, किसी और चीज़ का सवाल हो जाए, तो वो लिखना वहाँ मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस ज़बान को इसी लिपि के साथ, तो इसी रस्मुल ख़त के साथ जिंदा रखना ज़रूरी है, ताकि हम इस ज़बान के हवाले से अपने आप को जिंदा रख सकें। यही कोशिश परचम पार्टी की थी। और आज ये जो मजलिस मुनक़िद हुई है इमाम हुसैन की निस्बत से, वो एक ज़रिया है अपनी अक़ीदत के इजहार का। सुभान अल्लाह। और अक़ीदत भी ज़ाहिर है कि ये अक़ीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई मज़हब की पाबंद नहीं है। जैसे अक़ीदत का इजहार हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे रसूल के नवासे का मामला है, इसलिए हमें तो अक़ीदत का इजहार करना चाहिए, ऐसे शायरी में नहीं है। बहुत बड़े बड़े हिंदू शायरों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत में शायरी की है, रसूलुल्लाह की अक़ीदत में शायरी की है, मौला अली की शान में शायरी की है, बड़े बड़े गुजरे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि उर्दू मरसिये में जो बड़ा नाम है दबीर और अनीस का, उन्हीं कैटेगरी में छुन्नूलाल दिलगीर भी आते हैं, जिन्होंने बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया है। और बहुत से लोग हमारे हिंदू शोरा चकबस वगैरह है, जिनका नाम आप हज़रात ने सुना होगा, और ये हमारे शोरा कराम महसूस कर सकते हैं कि वो किस मर्तबे के शायर थे। उन्होंने भी इमाम हुसैन की अक़ीदत में कोई कसर उठा नहीं रखी। तो इमाम हुसैन किसी कौम से वाबस्ता नहीं है कि ये समझा जाए कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है और हम अपने मज़हब का एक हकीकत पूरा कर रहे हैं। दरअसल हुसैन का जो पैगाम था, उस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो सबसे मौसर ज़रिया हो सकता था, वो शायरी का ज़रिया था। क्या कहना? इसलिए कि शायरी के ज़रिए से ही उस पैगाम को पहुँचाया जा सकता था जो पैगाम इश्क है। तादाद के एतबार से करबला बड़ी नहीं है जी, करबला अपनी अजमत के एतबार से बड़ी है। और अजमत उसकी क्या है? बेशक करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पास ख्वाहिश थी और ये कहा गया था कि आप हुसैन यजीद के बैत कर लीजिए और आराम व आसाइश की जिंदगी जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे आप भी कर लीजिए। लेकिन इमाम आली मकाम ने कहा कि हमें यजीद की बैत गवारा नहीं है, लेकिन अपना सर कटाना गवारा है। ये च्वाइस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाई च्वाइस है, जिसको हम लोग कहते हैं कुर्बानी। कुर्बानी मजबूरी का नाम नहीं है, कुर्बानी खुशी का नाम है। क्या कहने कुर्बानी पेश की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इसीलिए करबला के बारे में कहा गया है। बात फरमाते हैं, सादो रंगी है गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम। गरीब सादो रंगी है दास्तान हरम, इब्तिदा उसकी इस्माइल निहायत उसकी हुसैन। सुभान अल्लाह। ये करबला की कुर्बानी इब्तिदा नहीं है, इंतहा है। लेकिन इस्लाम कुर्बानी की दलील है, इस्लाम कुर्बानी की तारीख है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की है, रज़ा और रग़बत की है कुर्बानी पेश। ख्वाब में देखा है ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, वही नहीं भेजी थी, ख्वाब के इशारों में कहा गया था। और बेटे से पूछा, मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। कहा बाबा जान, जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है वो पूरा कर दीजिए। ये हुक्म पूरा कर दिया रज़ा और रग़बत के साथ, कोई मजबूरी नहीं थी। कहा आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यही बात करबला में है। करबला में जो कुर्बानी है रज़ा और रग़बत के साथ है। हुसैन बैत कर लेते हैं, जैसे आराम से दूसरे लोग रहते थे वैसे इमाम आली मकाम भी रह सकते थे, ज्यादा आराम और आसाइश के साथ रह सकते थे। नबी के नवासा है और यजीद के लिए कहने की बात होती कि देखो नबी के नवासे ने हमारी बात मान ली, लिहाजा हमारी हुकूमत को तुम सब मान लो।
लेकिन फिर उसके बाद इस्लाम इस्लाम नहीं रहता। उसके बाद इस्लाम सल्तनत होती, हुकूमत होती। क्या कहने, सल्तनत हुकूमत को इस्लाम की शरीयत बनाया है इमाम अली मकाम। इमाम अली मकाम ही की कुर्बानी की वजह से आज पता चलता है कि सल्तनत क्या होती है और शरीयत क्या होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा सल्तनत ठुकराते हैं मगर शरीयत के लिए जान अपनी कुर्बान कर लेते हैं। ये है करबला की वो दास्तान कि जिसके लिए आप यहाँ जमा हुए हैं और उर्दू शायरी की पहचान ये करबला की दास्तान है। देखिए वो लिखता है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा हीरो, जेल में 27 साल रहा। 27 साल जेल में रहने के बाद उसके अंदाज़ा हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, अंग्रेज़ वैसे ही हावी हैं, साउथ अफ्रीका में कालों पर वैसे जुल्म किए जा रहे हैं, मेरे जेल में रहने का क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है, ज़िंदगी मेरी ख़राब हो रही है। ऑफ़र पर ऑफ़र आ रहे हैं, उसके लिए ऑफ़र ये आ रहे हैं कि तुम बाहर निकलो, अंडरटेकिंग दे दो कि हम हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी शुरू कर दो। एक दिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं बाहर ही निकल जाऊँ, क्या करूँ। आखिर सावरकर ने भी यही कर दिया था कि बाहर निकल जाए, नेल्सन मंडेला भी यही करने वाला था। नेल्सन मंडेला के सामने जब ये सवाल आया कि अंडरटेकिंग दे के बाहर निकल जाओगे और उसके बाद अपनी आराम की ज़िंदगी गुजारो, हुकूमत से तारुफ नहीं करता, हुकूमत भी तुमसे कुछ नहीं कहेगी। उसी रात उसे ख्याल आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में सर कटा दिया था, लेकिन यजीद की बैत नहीं, तो उन्होंने इस मुस्तरद कर दिया इसको, नहीं मैं अंडरटेकिंग नहीं दूंगा। 1 साल के अंदर अंदर वो आज़ाद भी हुआ जेल से, वो साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा हीरो भी बन गया और साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद भी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख्याल अगर इनकलाबियों के जहन में आ जाए तो जो हौसले पस्त हो रहे होते हैं उनको बुलंद कर देना। बेशक बेशक बुलंद कर देने वाला हौसला ये है कि जब सस्तात न हो, ताकत न हो, हुकूमत न हो, दौलत न हो, कुछ भी न हो, जिसको असबाब कहते हैं जंग लड़ने के, वो कुछ भी न हो, उसके बाद भी कोई आदमी हिम्मत न हारे, हौसला न हारे और मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, तो वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जो दुनिया में कोई दूसरा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी कोई कमजोर पड़ता है तो हुसैन को याद करता है। जब गांधी कमजोर पड़ते थे कि वो हुकूमत जिसका सूरज ही गुरूब नहीं होता उससे हम कैसे लड़ेंगे, तो याद करते थे और लोगों को बताते रहे हुसैन के पास तो कुछ भी नहीं था, हुसैन यजीद से कैसे लड़े। और अब ये जो जंग कहते हैं हम, जिसका अंजाम फौरन देखते हैं कि अभी हार गए, हुसैन का सर भी कट गया, नेज़े पर बुलंद भी हो गया, बेटा कैद भी कर लिया गया, औरतें उनकी गिरफ्तार भी कर ली गई, 1 साल जेल में रखा भी गया, यजीद के दरबार में बार बार पेश भी किए जाते थे। दुनिया की कौन सी ऐसी जिल्लत सोची जा सकती है जो हुसैन और उनके अहले बैत के लिए नहीं पेश की गई। करबला के मैदान से लेके कूफा और शाम के बाजारों तक, बाजारों में फिरा दिया गया आले रसूल हैं, नबी और अली नबी की नवासी हैं, ये अली और फरजंद की बेटियां हैं, फातिमा की बेटियां हैं। देखो इन्होंने यजीद के साथ बगावत की थी, इनके भाई ने, तो इनका क्या हशर हमने कर दिया है। वो मैदान में लेने के बाद उसके दरबार में सब बैठे रहते हैं, कुर्सी नशीन सारे उमरा बैठे रहते हैं, दूसरे लोगों के मजर भी आते हैं, उनके सामने बार बार पेश किया जाता है, इमाम हुसैन का कटा सर भी पेश कर दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीते हुसैन, सारा हुसैन मौला हुसैन, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था कि फौरन की शिकस्त को शिकस्त नहीं कहते हैं, शिकस्त वो होती है जो हमेशा दायमी और कायमी होती है, पता भी वही होती है जो दायमी और कायमी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिकस्त और यजीद की फतह करबला में बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन वाक़या क्या है? वाक़या ये कि हम बैठे हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फतह की बात कर रहे हैं और यजीद की शिकस्त का यह आलम है कि खुद उसका बेटा यजीद का साथ देने की, बेशक बेशक, यजीद के बाद उसका बेटा खलीफा हुआ, प्लेट पे रख के खिलाफत दी गई है। यजीद की बहुत बड़ी हुकूमत थी और उस हुकूमत को उसको दिया गया। खुतबे में कहता है मेरा बाप गलत, हुसैन के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की उसने, मुझे ये खिलाफत कबूल नहीं है जो जुल्म की बुनियादों पर खड़ी हुई। आप जरा अंदाजा ही लगाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फतह का इससे बड़ा ऐलान क्या हो सकता है। यजीद का बेटा अपने बाप की शिकस्त का ऐलान कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो कुछ तूने हासिल किया है मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, मेरे लिए मानी रखता है कि मोहम्मद की शफाअत क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शफाअत रसूल जो है बेशक वो हमारे आपके नजरों के सामने हो। जाने मोहतरम, ये सूफिया का जो तरीका है, इंसानियत की बुलंदी रसूल से नापते हैं, वहाँ आपको अंदाज़ा होगा वाह कि जो माहौल है हमारे आपके घरों का माहौल, ये मरसी और मनक़बत का माहौल है। तो ऐसा लगता है करबला हमारे लिए अजनबी नहीं है, क्या कहना है? ऐसा लगता है करबला के लोग जो अरब के रहने वाले थे और हमारे कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और सरज़मीनी अरब पर जिनका सारा मामला हुआ, और जो मक्का से चले वो मदीना पहुँचे, वो मदीना से चले मक्का पहुँचे और मक्का से करबला पहुँचे और कब्बा से कूफा पहुँचे, जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर वो हमें हिंदुस्तान के मालूम होते हैं।
और हिंदुस्तान के हमें इसलिए मालूम होते हैं कि रवायतों में इसका भी तस्करा है। इमाम आली मकाम ने जब कहा तुम समझते हो मुझे हुकूमत के हवस है, हुकूमत से हमें कोई ताल्लुक नहीं, हम तो अपने नाना की उम्मत के इस्लाह के लिए निकले। मैं मदीना लौट जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं जाना है, कूफा नहीं जाना है, मुझे मदीना लौटने की इजाज़त दो। और अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी हुकूमत के लिए ख़तरा हूँ तो मैं सरहद की मुल्कों में चला जाता हूँ, और हुकूमत के लिए ख़तरा समझते हो तुम्हारा मुल्क छोड़ के चला जाता हूँ। और ये हिंदुस्तान का नाम लिया था कि मुल्क हिंदुस्तान चला जाऊँगा। कोई वजह नहीं होगी कि मौला के जहन में आया कि हिंदुस्तान आए। इसलिए करबला में जिस तरह याद किया जाता है, इमाम हुसैन को हिंदुस्तान में याद किया जाता है, दुनिया की किसी सरजमीन में याद नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूँ शोराए कराम का यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजा, और आप हज़रात का कि आपने कलाम को सुना और सवाब दारैन हासिल किया। आपको इसकी शफाअत नसीब हो इंशाअल्लाह की तरफ से यौम आखिरत और क़यामत के दिन। और हम इस अज़्म के साथ इस बज़्म से उठेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी, और हम इसे सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत की ज़रूरत के लिए भी समझते हैं। बेशक। और जितना भी कोशिश की जाए मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत से हमें दूर रखने के लिए, हम उस कोशिश को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इसलिए कि हमसे खुदा का वादा ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, वाह वाह वाह, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें 8477965321 पर।